गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीयर 2.0 यानी बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट हो रहा है 7 से लेकर के 15 तक प्रस्तावित है आपका दिसंबर माह में। तो ये आपका इसमें सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 देख चुके थे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हमारा है इसमें हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देख रहे थे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप 4 को, जो कि आपका एक क्वेश्चन इससे आने की संभावना यहाँ पे रहेगी। देखिए यहाँ टाइप 4 में आपका क्या है कि अगर ऐसा रहे आपका कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इस समय अगर ये आप ध्यान रखिए कि इफ अगर यदि a लेस देन इक्वल्स टू अगर b है, इस केस में न्यूनतम जो मान आपका होगा a प्लस यहाँ पे b होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। साथ में ये है कि अगर सपोज कर लिए कि इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर b है, तो न्यूनतम मान जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab हो जाएगा। इस पर बेस्ड हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए कि अगर ये दिया हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और साथ में है कि a लेस देन इक्वल्स टू b यहाँ पे है, तो इस केस में जो आपका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो a प्लस यहाँ पे b यानी साइन स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है और कोसेक स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका न्यूनतम मान यहाँ पे हो जाएगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। और अगर यहाँ पे क्या है कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर b दिया हुआ है, इस केस में जो न्यूनतम मान होगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका न्यूनतम मान यहाँ से निकाल लेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। ये लिखा हुआ क्या है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। अब ये रिलेटेड क्वेश्चन आपका है कि बीपीएससी में आने की बहुत संभावना रहती है। आपका 6 to 8 में तो खास करके ये ज़्यादा चांसेस है आपका आने का, 1 to 5, और ये आपका 9, 10 और 11, 12 में भी जो आपका ये कॉमन पेपर है उस कॉमन पेपर में आने की संभावना मैथ से रिलेटेड आपका आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर इसका हम लोग निकालते इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम जो वैल्यू इसका होगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसलिए नहीं निकालते, कोसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ इन्फिनिटी के रूप में आता है, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू ही केवल यहाँ निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका है कि यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा का ये 4 यानी a जो है और यहाँ b को कंपेयर करेंगे, a लेस देन आपका b है यहाँ पे, यानी कि 4 लेस देन 25 होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उस समय जो मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा वो a प्लस b होगा, यानी कि 4 प्लस 25 हो जाएगा। 4 प्लस 25 यानी ये जो वैल्यू आपका आएगा ये 29 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो आएगा आपका न्यूनतम मान वो 29 आ जाएगा। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या है कि 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको देखना है। तो यानी 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा इसी टाइप पर है यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे a जो होगा आपको कितना है 16 हो जाएगा यहाँ पे, और b आपका यहाँ पे 9 होगा। अब ये आप देख रहे हैं कि 16 इज ग्रेटर देन 9 है, यानी दैट मीन्स क्या हो गया कि a हमारा जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पे b होगा। इस केस में जो मिनिमम वैल्यू हमारा था, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाता था 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे a का और b का, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 16 और b का वैल्यू हो गया 9। ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आएगा, और 144 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 12 यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। तो इस केस में जो सेकेंड का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ये 24 आपका आएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हम लोग इसका, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 25 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सेम अगर चाहेंगे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि जो साइन वाला जो हमारा फंक्शन उसको पहले रख सकते हैं, यानी 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से क्या है कि a का भी वैल्यू 25 है और b जो हमारा हेयर a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ a जो आपका है ये 25 है और b भी हमारा यहाँ कितना है ये 25 है, यानी क्या होगा कि a इक्वल्स टू यहाँ पे b है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो केस था हमारा कि अगर a लेस देन इक्वल्स टू b था, इस केस में जो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे यानी ये a प्लस b था,
और अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है यहाँ पे, इस केस में भी हम लोग जो मिनिमम वैल्यू यहाँ निकाल रहे थे, ये हमारा था 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो बड़ा नहीं है ना ही ये छोटा है, यहाँ पे ये इक्वल टू है। तो इस केस में क्या होगा कि जब ए इक्वल्स टू अगर बी है, तो इस केस में हम लोग किसी से भी, चाहे मिनिमम वैल्यू आप फर्स्ट वाला ए प्लस बी करके निकालिए, या मिनिमम वैल्यू जो है हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो भी सेम वैल्यू रिजल्ट देगा। आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों से निकाल करके कि दोनों का वैल्यू सेम आता है या अलग आता है। देखिए अगर ये सेम यहाँ पे आ रहा है यानी ए इक्वल्स टू बी आ रहा है, इस केस में अगर मिनिमम वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी करने कितना हो गया, यानी 25 प्लस 25, यानी ये हो गया 50 हो गया। सेम केस में सपोज कर लिए कि अगर यहाँ हमारा रहता था कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, यानी यहाँ पे क्या दोनों इक्वल है, इस केस में जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये मिनिमम वैल्यू जो इस निकालते थे फॉर्मूला से 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यानी 25 इंटू 25, ए का वैल्यू 25 है, बी भी 25 है, तो दोनों से एक स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा, ये 25 यानी ये हो जाएगा आपका 50। यानी अगर ये दोनों सेम रहे, अगर कोसेक स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट चाहे साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट अगर दोनों सेम रहे, इस केस में मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होगा यहाँ पे, या मिनिमम वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दोनों से हमारा सेम वैल्यू आएगा। आप किसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सेम, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। इस केस में साइन स्क्वायर थीटा का आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ कितना है, तो 1 है। तो सेम इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी, चाहे आप मिनिमम के लिए ए प्लस बी यूज करिए या मिनिमम के लिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो हम लोग के लिए क्या है कि डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट वाला यूज कर देते हैं कि मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू का ए प्लस बी यहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बना करके चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में भी इसका आपको निकालने बोल रहा था मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में यहाँ आप देख रहे हैं कि ए का जो वैल्यू है 1 है, हेयर ए इक्वल्स टू बी यहाँ पे कितना है 1 है, और इसका बी भी जो कोफिशिएंट होगा ये 1 होगा। इस केस में मिनिमम वैल्यू हम लोग किसी भी फॉर्मूला का बोले कि आप निकाल सकते हैं, या आप निकालिए ए प्लस बी इसका होता है यहाँ पे है, या फिर हम लोग मिनिमम वैल्यू के लिए ये भी यूज करते सकते थे हम लोग कि मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दोनों से वैल्यू हमारा सेम आएगा। तो ये हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके थे। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू आपका 2 हो गया। तो फ्रेंड्स आपने पीछे जो है इसका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो है वो रिवीजन कर लिया होगा। अभी मैंने आपको टाइप 4 बताया जा करके, इसके बाद हम लोग 2-3 और हम लोग देखेंगे इसका टाइप को, और उसके बाद आप लोग जो है सो बार बार आप रिवीजन करिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना, प्रबल संभावना आपकी है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।